हेलो एवरीवन। एक आदमी ने एक बार एक पेंटर को अपने घर बुलाया और अपनी नाव दिखाकर कहा कि इसको पेंट कर दो। उस पेंटर ने पेंट लेकर उस नाव को पेंट कर दिया लाल रंग से, जैसा कि नाव का मालिक चाहता था। फिर पेंटर ने अपने पैसे लिए और चला गया। अगले दिन पेंटर के घर पर वह नाव का मालिक पहुंच गया और उसने उस पेंटर को एक बहुत बड़ी धनराशि का चेक दिया। पेंटर भौचक्का हो गया और पूछा, ये किस बात के लिए इतने पैसे हैं? मेरे पैसे तो आपने कल ही दे दिए थे। मालिक ने कहा, ये पेंट का पैसा नहीं है, बल्कि उस नाव में जो छेद था उसको रिपेयर करने का पैसा है। पेंटर ने कहा, अरे साहब, वो तो एक छोटा सा छेद था, सो मैंने बंद कर दिया। उस छोटे से छेद के लिए इतना पैसा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मालिक ने कहा, दोस्त, तुम समझे नहीं मेरी बात। अच्छा, मैं विस्तार से समझाता हूँ। जब मैंने तुम्हें पेंट के लिए कहा तो जल्दबाजी में तुम्हें ये बताना भूल गया कि नाव में एक छेद है, उसको रिपेयर कर देना। और जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे उस नाव को लेकर समुद्र में नौकायन के लिए निकल गए। मैं उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन जब लौटकर आया और अपनी पत्नी से ये सुना कि बच्चे नाव को लेकर नौकायन पर निकल गए हैं तो मैं बदहवास हो गया, क्योंकि मुझे याद आया कि नाव में तो छेद है। मैं गिरता पड़ता भागा उस तरफ जिधर मेरे प्यारे बच्चे गए थे, लेकिन थोड़ी दूर पर मुझे मेरे बच्चे दिख गए जो सकुशल वापस आ रहे थे। अब मेरी खुशी और प्रसन्नता का आलम तुम समझ सकते हो। फिर मैंने छेद चेक किया तो पता चला कि मुझे बिना बताए तुम उसको रिपेयर कर चुके हो। मेरे दोस्त, उस महान कार्य के लिए तो ये पैसे भी बहुत थोड़े हैं। मेरी हैसियत नहीं है कि उस कार्य के बदले तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे पाऊँ। फ्रेंड्स, आपने देखा है जीवन में, हमारे अपने जीवन में कई बार हमें ऐसे कई मौके मिलते हैं जब हम किसी का कोई भला कर सके। तो जीवन में भलाई का कार्य जब मौका लगे हमेशा कर देना चाहिए, भले ही वो बहुत छोटा सा कार्य ही क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी वो छोटा सा कार्य भी किसी के लिए बहुत अमूल्य हो सकता है। किसी ने कितनी खूबसूरत बात कही है, मीठा सा होता है सफ़र ज़िंदगी का, कड़वाहट तो किसी से ज़्यादा उम्मीद रखने से होती है। सद्भाव जहाँ बसता है, सौभाग्य वहाँ हंसता है। मेरे और आपके जीवन में कई लोग ऐसे हमें मिलते हैं जो हमारी नाव को रिपेयर करते हैं, अर्थात हमारे छोटे छोटे कामों में हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें थैंक्स बोलना बिल्कुल भूल जाते हैं। तो सभी को छोटे छोटे कामों के लिए भी थैंक्स ज़रूर कहिए। मैं भी अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने जीवन में आए उन सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरी नाव को रिपेयर किया, मेरी किसी भी तरह से कभी भी कोई भी हेल्प की। तो किसी की भलाई करने के छोटे से छोटे मौके को भी अपने हाथ से जाने मत दीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों में खुशियाँ बांटिए। मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।